मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 9 नवंबर 2023 यानी कि रमा एकादशी के दिन 400 सालों के इतिहास के बाद 4 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 4 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस बार रमा एकादशी के बाद 4 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा, यानी कि साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और साथ ही रमा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष काम है जिनको आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 400 सालों के इतिहास के बाद इस बार रमा एकादशी पर कई विशेष दुर्लभ महायोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो अष्ट महायोग का निर्माण हो रहा है, और साथ ही एकादशी के दिन ही शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक राजयोग भी बन रहा है। और कलात्मक योग से कई राशि वाले लोगों को धन और वैभव की प्राप्ति होती है, यानी कि माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा भी बरसती है। और साथ ही इस बार रमा एकादशी के दिन गोवत्स द्वादशी का संयोग भी है, यानी कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही एक ही दिन पड़ रही है। कई जगहों पर इसे बच्छ बारस भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, और उसके बाद अपन भाग्यशाली राशियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इसे रमा एकादशी कहा जाता है। आमतौर पर रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है, और जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करता है ना, उनको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है, और साथ ही लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न भी होती है। इस बार रमा एकादशी की पूजा का समय सुबह पहले हो रहा है। सुबह 6:39 से लेकर सुबह के 8 बजे तक पूजा का उत्तम मुहूर्त रहेगा, और वहीं प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी की अगर पूजा की बात करें तो शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:08 का समय रहेगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रमा एकादशी के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। और इस बार 9 नवंबर के दिन रमा एकादशी पर जो दुर्लभ और महासंयोग देखने को मिल रहा है ना, इसका सीधा प्रभाव मिथुन राशि वाले लोगों पर देखने को मिलेगा। एकादशी के बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी, जिससे आने वाले कई महीनों तक आपको धन का लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, और साथ ही कार्य स्थल पर आप जहां कहीं भी जो कोई भी काम करते हैं ना, वहां पर आपके काम का प्रभाव बढ़ेगा, और साथ ही हर कोई आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपसे खुश रहेंगे, और साथ ही शुक्र देव के उच्च स्थिति में होने के कारण आपकी सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत है। रमा एकादशी से लेकर अगले 27 दिन आपके लिए वारे न्यारे रहेंगे, यानी कि यह समय जो है ना वो आपके भाग्य को जागृत करने वाला होगा। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे, और साथ ही लव लाइफ में भी आपके रोमांस बढ़ेगा। उसके अलावा मिथुन राशि में गुरु चांडाल योग भी अभी हाल ही में समाप्त हुआ था, जिसके कारण भी आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन की इनकम में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही वह इनकम भी आपको प्राप्त हो जाएगी जिसको आप खुद भी नहीं चाहते हैं, या कि आपको उम्मीद तक नहीं थी। कुल मिलाकर आपकी इनकम में सुधार होगा, और नौकरी और व्यापार दोनों ही करियर में आपको सुनहरे मौके मिलेंगे। ऑफिस में कोई भी नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बाकी नौकरी करने वाले लोगों को अच्छा पद प्राप्त होगा, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। और जो व्यक्ति बहुत दिनों से मिथुन राशि वाले अगर कोई भी बेरोजगार थे ना, तो उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, और अब आपका जो भाग्य उदय होने जा रहा है। धन की बचत भी होगी, और साथ ही कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों
से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल तो कैसे भी करके निकलने में आ रहा है, लेकिन आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे करियर या अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, या आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके साथ अपने गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, रमा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, भगवान शुक्रदेव के शुभ प्रभाव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 9 नवंबर से ही यह दिवाली का जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको अपने फैसले और काम करने की शैली की सराहना होगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, बोस वगैरह है, वो आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और इस दौरान आपको विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है। आपके मन में किसी कार्य को लेकर कोई भी विशेष प्लानिंग चल रही थी तो वो अब पूरी हो सकती है, यानी कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। रमा एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा, जिससे करियर और व्यापार दोनों में ही प्रॉफिट होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बाकी आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। और अगर आप कोई भी नया काम वगैरह शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी नवंबर का जो महीना है वो आपके लिए अच्छा और उत्तम बन रहा है। चलिए, एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि में अभी भगवान शुक्रदेव प्रवेश कर चुके हैं और माता लक्ष्मी जी और शुक्रदेव के शुभ आशीर्वाद से आपको करियर में उन्नति की पूरी संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, यानी कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी नवंबर और दिसंबर 2 महीनों में कोई भी नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। सुख सुविधाओं पर धन की खर्च होगी। कुछ मामलों में आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। बाकी घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अभी हाल ही में गुरु चांडाल योग खत्म हुआ था, जिसका भी आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा और साथ ही भगवान शुक्रदेव आपकी राशि के उच्च भाव में विराजमान है, जिससे जो भी आप आर्थिक कामकाज है, यानी कि करियर और व्यापार दोनों की ही अपन बात करें तो उसमें इनकम में बढ़ोतरी होने का योग रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। भगवान शुक्रदेव के गोचर और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी धन संबंधी जो भी परेशानी चल रही थी ना,
उसमें अब धीरे धीरे पॉजिटिव परिवर्तन देखने को रहेगा और साथ ही पहले की तुलना में आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, हालांकि आपको फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। बाकी संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिलने की संभावना है और पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। आपको तनाव मुक्त महसूस होगा, यानी कि मन में कोई भी टेंशन वगैरह चल रही थी ना, तो वो अब धीरे धीरे दूर होगी। अपने काम में सफलता प्राप्त होगी, जिससे पुराने कोई भी कामकाज आपके अटके हुए थे ना, तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होंगे। चलिए अब जान लेते हैं रमा एकादशी के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो इस एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करें। उसके अलावा माता तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। रमा एकादशी के दिन तुलसी माता जो है ना, वो निर्जला एकादशी का व्रत करती है भगवान विष्णु जी के लिए। ऐसे में धार्मिक शास्त्र में मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी एकादशी के दिन तामसिक चीजों से भी दूर रहें। मांस, मदिरा या कोई भी नॉनवेज वस्तुओं का सेवन नहीं करें। उसके अलावा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी भी माता बहन, किसी भी महिला का अनादर नहीं करें। और साथ ही एकादशी की रात में भूल कर भी पति पत्नी जो है वो शारीरिक संबंध नहीं बनाए, समागम नहीं करें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ विशेष बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो इस एकादशी पर आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि अगले साल दिवाली से पहले ही आपके दिनों में परिवर्तन आएगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही धन की आप बड़ी मात्रा में बैंक बैलेंस बचा कर भी रख पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ एकादशी से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः।